यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा चैनल कोडिंग फॉर डेटा चैनल्स। यहाँ पर मैंने जिस GSM वर्ज़न का यूज़ किया है चैनल कोडिंग फॉर डेटा चैनल्स बताने के लिए, वो वर्ज़न है GSM का 5.03 जो आया था 1996 में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं डेटा चैनल यूज़ कर रहा हूँ वो डेटा चैनल फुल रेट पे वर्क करेगा, यानी कि 6.0 KB पर सेकेंड पे वर्क करेगा, जिस वो होगा उसका रेडियो इंटरफेस रेट। रेडियो इंटरफेस रेट के अलावा जो सर्विसेज होंगे वो सर्विसेज एक्सेस होंगे 4.8 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड से, और ये एक्सेस होंगे TCH यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल चैनल F4.8 में। 6 किलोबाइट रेडियो इंटरफेस रेट डेटा फ्लो जो है डेटा सर्विसेज के लिए, जो कि GSM 4.21 में अवेलेबल था। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेस विथ यूज़र यूनिट के बारे में। यूज़र यूनिट डिलीवर करता है एनकोडर को एक बिट स्ट्रीम जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है एक ब्लॉक्स में, जिसमें कि 60 इंफॉर्मेशन बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक छोटा छोटा ब्लॉक रहेगा, 60 बिट्स का ये ब्लॉक रहेगा जिसे हम डेटा फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूज़र यूनिट डिलीवर करेगा एनकोडर को एक बिट स्ट्रीम। ठीक है, ये बिट स्ट्रीम इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा कि इसमें ब्लॉक्स होंगे 60 इंफॉर्मेशन बिट्स के, यानी कि हर 10 मिली सेकेंड्स में ये डिलीवर किए जाएंगे। और इन्हें हम डिनोट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, D0 से लेके D59 तक हमने इन्हें डिनोट किया इस तरीके से। 60 इंफॉर्मेशन बिट्स होंगे। सपोज़ यूज़र यूनिट डिलीवर करता है एनकोडर को एक बिट स्ट्रीम जो कि ऑर्गेनाइज हो सकता है 240 इंफॉर्मेशन बिट्स में। ठीक है, और ये डिलीवर होते हैं, सपोज़ ये डिलीवर हो रहे हैं एवरी 40 मिली सेकेंड्स पे। तो बिट्स किस तरीके से हो सकते हैं? बिट्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं D0 to D59। ठीक है, इसके बाद हो सकता है D60 + 59, और अगले जो बिट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं D2 × 60, और इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ ब्लॉक हो सकता है वो हो सकता है D × 2 × 60 + 59। इस तरीके से हो सकता है। यदि हम ब्लॉक कोड के बारे में बात करें तो ब्लॉक कोड में ये हो सकता है कि 16 बिट्स जो हैं वो = 0 होंगे। ये एडेड हो जाते हैं टू द 60 इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ। इस तरीके से हमें 76 बिट्स मिलते हैं। ठीक है, 16 बिट्स जो होते हैं वो होते हैं =0। ये किसके साथ ऐड हो जाते हैं? 60 इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें कितने बिट्स मिलेंगे? इस तरीके से हमें 76 बिट्स मिलेंगे। यानी कि जो कोड हो सकता है वो हो सकता है U0 से लेके U75 तक हो सकता है। तो इस तरीके से 76 होंगे। यहाँ पर U19K + P के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, U19K + P = 0, के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। इस तरीके से दो ब्लॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक ब्लॉक ऑफ 152 बिट्स। ठीक है, यानी कि 76 के यदि दो ब्लॉक हो जाएंगे हमारे पास तो वो हो जाएगा आपका 152 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? इसको हम लेंगे U0 से लेके U51 तक लेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक साथ फिर से यदि डील करेंगे तो ये हो सकता है U-K + 76। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक को हमको अलग अलग डिनोट करना है उसके लिए। ठीक है, अब यदि हम इसी को हम कॉन्वोल्यूशन इनकोडर में देखें, ठीक है, तो ये जो 152 बिट्स का जो ब्लॉक रहेगा ये एनकोडेड हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन कोड से ऑफ रेट 1/3, जिसे हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। G1 को हमने
डिफ़ाइन किया 1 + D + D3 D4, G2 को 1 + D2 + D4 और G3 को 1 + D + D2 D3 D4, ठीक है। और रिज़ल्ट में ब्लॉक आएगा 3 × 152 यानी कि 456 कोडेड बिट्स। तो इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं C0 से लेके C455 तक हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम यूज़ करेंगे इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट। तो इंटरलीविंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इंटरलीविंग सेम उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल चैनल फुल स्पीड 9.6 में किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा चैनल को बता दिया फुल रेट में। अब हम इसको हाफ रेट में यदि देखें तो हाफ रेट में हो जाएगा 6.0 किलोबिट पर सेकेंड रेडियो इंटरफेस रेट, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल चैनल हाफ 4.8। अब इसमें भी कुछ इंटरफेस यूज़ किए गए हैं। तो इसमें 60 इंफॉर्मेशन बिट्स यूज़ किए गए हैं। 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो 4 ब्लॉक्स मतलब 60 × 4 कितने हो जाए? 249 तक ये कन्वोल्यूशन, एनकोडर, इंटरलीविंग और मैपिंग ऑन बर्स्ट सेम उसी तरह वर्क करेंगे जैसे कि वर्क कर रहे थे। डेटा चैनल एट फुल रेट में आप देख सकते हैं एक और है 3.6 किलोबिट्स पर सेकेंड रेडियो इंटरफेरेंस रेट, जिसमें कि कम सर्विसेज होते हैं। अब इसमें इंटरफेस विथ यूज़र यूनिट में हम यूज़ करते हैं 32 बिट्स के 2 ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कितने बिट्स हो जाते हैं? 72 बिट्स हो जाते हैं। ब्लॉक कोड में हम कुछ टेल बिट्स भी जोड़ देते हैं जिससे हमें टोटल 3 बिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि प्लस होके 75 बिट्स तक जाते हैं। फिर कन्वोल्यूशन एनकोडर में हम क्या करते हैं? इन 75 को यानी कि 0 to 75 76 बिट्स को हम 1/6 के कन्वोल्यूशन कोड ऑफ रेट से डिफ़ाइन करते हैं। G1 G2 और G3 में 2 बार। रिज़ल्ट से हमें मिलते हैं 456 कोडेड बिट्स मिल जाते हैं, जिसे हम लेते हैं C0 से लेके C455 तक हम उन्हें कंसिडर करते हैं। डेटा चैनल यदि एट हाफ रेट पे 3.6 किलोबिट्स पर सेकेंड रेडियो इंटरफेरेंस रेट यदि हम इसको कंसिडर करें तो इसमें भी इंटरफेस विथ यूज़र यूनिट में 36 इंफॉर्मेशन बिट्स हो सकते हैं हर 10 मिली सेकेंड पे। यदि इस तरीके के 2 ब्लॉक हो जाएं तो इस तरीके से अगेन 0 to 71 72 ब्लॉक्स हो सकते हैं। ब्लॉक कोड में हमें 72 ब्लॉक कोड्स के साथ कुछ टेल बिट्स को भी लेना पड़ेगा। तो हम इसमें टोटल 4 टेल बिट्स लेते हैं। तो 72 + 4 कितना हो जाता है? 76 बिट्स हमारे पास मौजूद हो जाते हैं।